क्या हुआ जब अब्राहा की सेना ने काबा पर हमला करना चाहा? अबाबील पक्षियों ने कैसे एक विशाल सेना के चारों खाने चित्त कर दिए थे? पक्षियों ने कैसे की थी काबा की रक्षा? और क्यों अब्दुल मुत्तलिबों ने कहा था कि उन्हें काबा के बजाय जानवरों की हिफाजत करना ज्यादा जरूरी है? और क्यों इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान पाक में अबाबील पक्षियों के बारे में जिक्र किया गया है? इस्लाम धर्म में अबाबील पक्षियों को विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि ये पक्षी 10 महीने तक उड़ सकते हैं और हजारों किलोमीटर का सफर भी तय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पक्षी के बारे में ये भी कहा गया है कि ये चांद तक भी पहुंच सकते हैं। अबाबील पक्षी की कुल 83 प्रजातियां पाई जाती है और भारत सहित दुनिया के हर कोने में ये पक्षी देखने को मिल जाएंगे। हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो आज से करीब 1550 साल पहले सन 570 ईस्वी की है। मक्का में स्थित काबा का तवाफ करने के लिए दुनिया भर से हर साल बड़ी संख्या में मुसलमान आया करते थे। वहीं दूसरी ओर यमन में अब्राहा का राज चल रहा होता है। यमन से भी हर साल बहुत से लोग मक्का में काबा का तवाफ करने के लिए आया करते थे। एक दिन अब्राहा ने कुछ लोगों को बुलाया और पूछा कि वे लोग मक्का में क्या करने चाहते हैं। अब्राहा असल में ईसाई धर्म को मानने वाला था। लोगों ने बताया कि मक्का शहर में काबा मौजूद है जो खुदा का घर है। उसका तवाफ यानी परिक्रमा लगाने के लिए हम लोग हर साल मक्का में जाया करते हैं। वो घर बहुत ही सुंदर है। इसके बाद अब्राहा ने कहा कि वो उन लोगों के लिए यमन में ही एक शानदार जगह बनवाएगा, जिसके बाद यमन के लोगों को काबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने देश में रहकर ही नई जगह का तवाफ कर सकते हैं। बहुत मेहनत के बाद यमन में एक नई इमारत तैयार की गई। अब्राहा ने यमन के लोगों से कहा कि उनके लिए आज से यही अल्लाह का घर है। लेकिन एक भी व्यक्ति नए घर का दीदार करने के लिए नहीं गया। लोगों को तो सिर्फ मक्का का ही तवाफ करना था। ये सब देखकर अब्राहा को काफी गुस्सा आया। कुछ लोगों ने उसके बनाए घर को शैतान का घर भी कह दिया। अब्राहा ने योजना बनाई कि क्यों ना मक्का पर हमला कर काबा को नष्ट कर दिया जाए। इसके बाद तो लोग उसके बनाए घर में ही आ जाएंगे। और अब्राहा ने एक नई विशाल सेना तैयार की। उस सेना में बड़ी संख्या में सैनिक, हाथी, ऊंट और घोड़े शामिल थे। और अब्राहा बड़ी सेना लेकर मक्का की ओर रवाना हो गया। मक्का के बाहर उसने अपना डेरा लगाया। सारे सैनिक वहीं विश्राम करने लगे। मक्का के आसपास वहां रहने वाले लोगों के जानवर घूम रहे होते हैं। अब्राहा की सेना ने सभी जानवरों को बंदी बना लिया। सारे जानवरों को कैद करने की खबर अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची। उस समय काबा की जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब के पास ही थी। अब्दुल मुत्तलिब असल में हजरत पैगंबर मोहम्मद के दादा थे। अब्दुल मुत्तलिब खुद अब्राहा से मिलने के लिए पहुंचे। अब्राहा को लग रहा था कि इतने बड़े सरदार खुद उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और जरूर वे मुझसे विनती करने आ रहे होंगे कि काबा पर हमला ना करें। लेकिन अब्राहा जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने अब्राहा से कहा कि वे उनके सभी जानवरों को कैद से आजाद कर दे। ये बात सुनकर अब्राहा पूरी तरह चौंक गया। उसे अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनकर काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब जरूर काबा के बारे में बात करने आएंगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के बारे में कोई बात नहीं की। इस पर अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम कैसे सरदार हो? तुम्हें काबा की कोई फिक्र नहीं है? क्या तुम्हें अपने जानवर काबा से भी ज्यादा प्यारे हैं? अब्राहा की बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब को पहले तो हंसी आ गई और वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने अब्राहा से कहा कि ये सभी जानवर मेरे हैं और इनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। और जिस काबा की तुम बात कर रहे हो वो मेरा नहीं है। मेरा तो क्या, वो धरती के किसी भी आदमी का नहीं है। वो तो अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं। वे स्वयं काबा की हिफाजत कर लेंगे। अब्दुल मुत्तलिब की बात सुनकर अब्राहा ने सारे जानवरों को रिहा कर दिया, लेकिन मक्का पर हमला करने का प्लान नहीं टाला। अब्दुल मुत्तलिब अपने सभी जानवरों और मक्का के लोगों को लेकर शहर के बाहर मौजूद पहाड़ियों पर रहने चले गए और कुछ समय के लिए वहीं पर डेरा डाल दिया। मक्का के रहने वाले सभी लोगों ने मिलकर काबा की हिफाजत दुआ की। और इसी बीच अब्राहा काबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने फौज को निर्देश दे दिया कि काबा को नष्ट कर दिया। लेकिन इतने में ही कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। आसमान में अबाबील पक्षियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। हजारों लाखों अबाबील पक्षी वहां पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि अबाबील पक्षी जब उड़ते हैं तो अपना मुंह खुला रखते हैं और आसमान में उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। लेकिन उस दिन सभी अबाबील पक्षियों का मुंह बंद था और उन्होंने अपने मुंह में पत्थर अटका रखे थे। सभी पक्षियों ने मिलकर अब्राहा की फौज पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पूरी फौज पर मानो पत्थर की बारिश होने लगी। अबाबील पक्षी काफी ऊंचाई से पत्थर फेंक रहे थे और जब वो सेना के ऊपर गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो आसमान से गोलियों की बरसात हो रही हो।
आसमान से नीचे आते वक्त पत्थरों की स्पीड इतनी अधिक हो गई कि वे पत्थर अब्राहा के सैनिकों और जानवरों के आर पार होने लगे। किसी भी व्यक्ति को अपना सिर बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अब्राहा और सैनिक हाथियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथ बार बार अपने कदम पीछे खींच रहे थे। वे मक्का की ओर बढ़ना नहीं चाह रहे थे और ऊपर से पत्थरों की बारिश लगातार जारी थी। मक्का शहर में पत्थरों का तूफान आ गया था। हर जगह मिट्टी उड़ रही थी। सेना में भगदड़ का माहौल था। खुदा के घर पर हमला करने वाले लोगों पर से अल्लाह ने अपनी रहमत वापस ले ली। अल्लाह की रहमत के बिना इस धरती पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और देखते ही देखते अब्राहा की पूरी सेना के चारों खाने चित्त हो गए। चारों तरफ लाशों का अंबार नजर आ रहा था। अब्राहा की भी मौत हो गई और कोई सैनिक जिंदा नहीं बचा। इस पूरी घटना के बाद लोगों का इस्लाम धर्म और अल्लाह के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दुनिया भर में अब्राहा की मौत की खबर फैल गई। लोग समझ गए थे कि किसी भी कीमत पर काबा को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब्राहा की फौज में एक हाथी भी था जिसका नाम इब्न हशाम था। इस हाथी के कारण ही उस साल को हाथियों का साल कहा गया, जिसे अरबी भाषा में अल-फील कहा जाता है। और ये पूरा वाकया होने के 55 दिन बाद हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्म धरती पर होता है, जब अब्दुल मुतालिब मक्का में रहने वाले लोगों के साथ पहाड़ी इलाकों में चले गए। तो इस दौरान काबा का तवाफ नहीं हो पाया। उस समय काबा का तवाफ अबाबील पक्षियों ने किया था। सभी पक्षियों ने आसमान में उड़ते हुए ही काबा के चारों ओर चक्कर लगाए। एक ऐसा ही नजारा कोरोना महामारी के दौरान भी देखने को मिला, जब लोगों की सुरक्षा के लिए यात्रियों को मक्का में आने नहीं दिया गया और काबा का तवाफ नहीं हो पा रहा था। उस समय भी अबाबील पक्षियों को कई बार आसमान में काबा के चारों ओर उड़ते हुए देखा गया। अबाबील के बारे में कुरान पाक में भी लिखा गया है। कुरान की एक पूरी सूरत ही अबाबील के ऊपर है। तो दोस्तों, ये थी यमन के बादशाह अब्राहा द्वारा काबा पर हमले की पूरी कहानी। और जिस तरह अबाबील पक्षियों ने अल्लाह के आदेश से काबा की हिफाजत की, वो घटना भी वाकई काफी रोमांचक है और आश्चर्यचकित कर देने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हर मुसलमान का सपना होता है दोस्तों कि वो अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अल्लाह के घर यानी काबा का तवाफ जरूर करे। हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग काबा का तवाफ करने के लिए मक्का शहर जाते हैं। क्या आपने कभी काबा का तवाफ किया है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि तवाफ के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।